प्यारे बच्चों, अगर आप सभी क्लास 8 में हैं और आप सभी क्लास 8 की सभी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को मैथ के अलावा सभी बुक्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी को पढ़ना सिखाऊंगा, उनके क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा, यहाँ तक कि उसके अंदर शब्दार्थ भी होते हैं, उन शब्दार्थ को भी बताऊंगा। तो सारी चीज़ें हम उसके माध्यम से सीख लेंगे और आप सभी क्लास में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला पाएंगे, चाहे आप स्कूल जाते हों या न जाते हुए, दोनों तरह से आप सबको ये फ़ायदे देगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए और उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो आइए अभी हम देखेंगे प्यारे बच्चों अपना अभ्यास 18B। अभ्यास 18B का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, तो आइए उसको जान लेते हैं। तो देखिए कॉपी के अंदर मैंने क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया है, इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब इस वृत्त के अंदर हमको तीन चीज जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमको इस पूरी एक्सरसाइज में, मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हर जगह आपको ये तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पहला नंबर त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या यहाँ पर देखिए, जब प्रकार लग लग करके आपने इस गोले को बनाया है, इस वृत्त को बनाया है, तो यहाँ पर एक बिंदु हो जाता है, ठीक है, एक छेद हो जाता है। इस छेद से लेकर के आप किसी भी तरफ, इस तरफ से चाहे इस तरफ, यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर इस लाइन से इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ बिल्कुल सीधा सीधा। तो इसको जब आप ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से जब आप इसको इस बिंदु से जोड़ देंगे बिल्कुल सीधा पटरी की मदद से, तो ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या को हम इंग्लिश में आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इतनी दूरी त्रिज्या है, और चाहे आप इधर जोड़ेंगे इधर भी त्रिज्या होगी, इधर भी, लेकिन आधे पर ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या हो गई, और इस साइड भी अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो गई, एक त्रिज्या और हो गई, तो इसको भी हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी त्रिज्या है, इसको भी आर से हम लिखते हैं। ठीक है, तो कितनी त्रिज्याएं हो जाती हैं एक वृत्त में, एक वृत्त में अनंत बहुत सारी त्रिज्याएं हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन सब त्रिज्या का जो मान रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। अगर ये 5 मीटर की है तो ये भी 5 मीटर की रहेगी, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर, बराबर रहती है। अब यहाँ पर बात आती है पैर जो त्रिज्या के बाद आता है बात अब व्यास की। व्यास किसे कहते हैं, तो याद रखना, यहाँ से लेकर के पूरी दूरी, अगर यहाँ से लेकर इस कोने से इस कोने तक हम देखें तो ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक, ये सीधी लाइन जो गई हुई है इधर से इधर, क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो व्यास को हम इन दोनों को जोड़ कर लिखते हैं, तो आर और आर जोड़ोगे क्या होता है, तो 2r होता है। कितना होता है, 2r। तो व्यास को हमेशा कैसे लिखते हैं, 2r से लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब इसके बाद बात आती है प्यार जो परिधि किसे कहते हैं, तो ये जो लाइन आपको ये गोला दिख रहा है, इसके चारों तरफ एक लाइन है ना, ये गोला जिससे हमको पता लग रहा है ये वृत्त है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसके चारों तरफ को ये वृत्त, इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, यही आपकी क्या है, परिधि है। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए पहले ये चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेमी हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो प्यारे सबसे पहले हमको देखिए क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर व्यास को हम किस में बदलेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमको दिया गया है, हमको प्यारे यहाँ पर दिया गया है व्यास बराबर 22.75। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यास बराबर 22.75, ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको क्या करना है, हमको त्रिज्या में बदलना है। ठीक है, तो त्रिज्या में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है। तो व्यास की जगह हम क्या रखेंगे, 2r रखेंगे, क्योंकि व्यास जो है 2r होता है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, व्यास को हम कैसे लिखते हैं, 2r से लिखते हैं। ठीक है, 2r बराबर 22.75। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2 जो है इधर बटे में जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r बचेगा। अब हम व्यास नहीं लिखेंगे, ठीक है, r क्या बचेगा, r बराबर आपका बचेगा 22
0.75। ठीक है, आपको कहाँ से शुरू करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, लेकिन व्यास को नहीं लिखना है। पहले नंबर व्यास लिखिएगा, फिर व्यास मत लिखिएगा। 2r का मतलब भी होता है व्यास, मैंने इसको आपको समझाने के लिए किया था। ठीक, 2r बराबर 22.75, फिर r जो 2 है इधर गुणे में है, इधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा, तो यहाँ पर ये बटे में आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आप क्या करना है, इसको भाग दे देना है इसके अंदर, तो r बराबर आपका आ जाएगा, जब भाग देंगे आप तो आपका आएगा प्यारों, एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, फिर 3 दशमलव लगाएंगे, फिर 7 3 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। ठीक, आप भाग दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें किस में आ रही थी, सेंटीमीटर में आ रही थी। ठीक, आपका ये व्यास जो है सेंटीमीटर में था, इसलिए त्रिज्या भी आपकी सेंटीमीटर में भी आएगी। ठीक है, तो आपका आर बराबर क्या आ गया, 11.375 सेंटीमीटर। तो ये आर क्या है प्यारे बच्चों, ये आर आपकी त्रिज्या है। ठीक है, क्या है, त्रिज्या, हमने अभी बताया था ना आपको पहले, तो ये होती है त्रिज्या, तो इसको त्रिज्या लिख लेते हैं आर को। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आपकी त्रिज्या निकल गई। अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा इसकी चारों तरफ की परिधि। क्या निकालना होगा, चारों तरफ की परिधि निकालना होगा। ठीक, क्योंकि आपको तार बताना ना, छल्ले 8 छल्ले बने गए हैं, तो उसके लिए कितना तार लगा, तो ये जब ये पूरा ज्ञात कर लेंगे तो उसके अंदर 8 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। तो आपका परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2πr। ठीक, क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे, r को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 को 2 रहने देंगे, और पाई का मान हमेशा होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। ठीक है, गुणा लगाना है। r का कितना मान होता है, r का होता है 11.375। ठीक, इतना होता है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब कुछ नहीं करना है, आपको इन सबको ऊपर वाले को गुणा कर लेना और भाग दे देना। तो इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो 22 का करेंगे इसके अंदर 2 के अंदर, तो हो जाएगा 44 गुणा 11.375। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको 11.375 का गुणा 44 में करना है और 7 से भाग देना है। तो आइए हम गुणा करके भाग देते हैं। तो जब आप गुणा करके भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका आएगा 71.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 71.5 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या करना है, अब आपकी परिधि आ गई, मतलब एक वृत्त का आ गया। ठीक है, मतलब एक छल्ले का आ गया। तो एक छल्ले के अंदर कितना तार लगा है, इसके अंदर 71.5 सेंटीमीटर तार लगा है। तो लेकिन हमको यहाँ पर पूछ रहा है 8 छल्ले का, तो एक छल्ले का हमने अभी निकाला है केवल। अब आपको 8 छल्ले का निकालना है, तो 8 छल्ले के लिए इसके अंदर 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने एक टॉफी, आपको जैसे एक पेन 5 रुपए की मिल रही है, तो बताइए 10 पेन कितने में की मिलेगी, तो उसके अंदर 10 का गुणा कर देते हैं, तो 50 रुपए की मिलेगी। इसी तरह से इसके अंदर भी जितना कहा जा रहा है, 8 छल्ला कह रहा है, तो 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 8 छल्ले 8 छल्लों के लिए तार बराबर, ठीक, कितना तार होगा, तो यहाँ पर आप इसको लिखना 71.5 और गुणा कर देना 8 का। ठीक, और सेंटीमीटर आगे लगा देना। तो आपका कितना आंसर आएगा, देखिए ध्यान से। तो आपका प्यार जो यहाँ पर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इसको मीटर में बदलना होगा, आपका आंसर मीटर में आ रहा है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, एक देखिए, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं ना, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्या करेंगे हमको यहाँ पर इतना है, तो हमको मीटर में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए आपको इसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 ये सेंटीमीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है इसके अंदर। ठीक है, याद रखना, जब छोटा क्या होता है, छोटा देखिए ये है। ठीक है, छोटा क्या है, सेंटीमीटर होता है, और बड़ा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, हमेशा देखिए मीटर ज़्यादा दूर तक होता है और सेंटीमीटर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पर एक, अगर बात करें तो यहाँ पर मीटर का 1 आदमी चाहिए, और यहाँ पर सेंटीमीटर का 100 आदमी के बराबर है। यहाँ पर मीटर का 1 आदमी, इस सेंटीमीटर का 100 आदमी। अगर मीटर की तरफ से 1 आदमी भेजेगा और ये सेंटीमीटर की तरफ से, ये सेंटीमीटर अपनी तरफ से 100 आदमी भेजेगा लड़ने के लिए, तो दोनों बराबर निकलेंगे, मतलब कोई इसके अंदर हारेगा नहीं। सोचिए, तो बड़ा कौन हुआ, मीटर बड़ा हुआ ना, तो इसलिए जब बड़ा रहता है आपको छोटे से बड़े में चेंज करना है। देखिए सेंटीमीटर में है, छोटा है ये, क्योंकि इसकी तरफ ज़्यादा आदमी आ रहे हैं लड़ने के लिए। ठीक है,
छोटे से बड़े में आपको चेंज करना है तो क्या करना है, आपको भाग देना है। तो यहाँ पर ये छोटा है क्योंकि इसके तरफ ज़्यादा आदमी आ रहे हैं और इसका एक आदमी ही काफ़ी है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 7 2 भाग देंगे 100 से। ठीक है, 100 से भाग देना है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर का मतलब 100 होता है तो उसी से भाग देना, तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 100 से भाग देने का मतलब है कि यहाँ पर 1 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.72 मीटर। तो समझ में आया आपको, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं इसके डंडे। हॉकी का डंडा जानते हो, हॉकी जिससे खेलते हैं, इसका मतलब स्टिक। ठीक है, पर पतली डोरी लपेटने हैं। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हों तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, जो स्टिक होती है, जो हमारी छड़ी होती है, वो गोल गोल होती है और उसके ऊपर लपेटना है, मतलब छल्ला ही समझिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किए थे उसके चारों तरफ लपेटना है, मतलब वो छल्ले की तरह बन रहा है। कितने फेरे लगाने हैं, 250। तो बिल्कुल पहले की तरह ये वाला भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्यास को हम त्रिज्या में बदलेंगे। तो व्यास हमको दिया गया 4.9 सेंटीमीटर। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डंडे का व्यास कितना दिया गया आपको, 4.9 सेंटीमीटर। तो 4.9 सेंटीमीटर यहाँ पर लगा देना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको त्रिज्या में बदलना होगा। तो व्यास बराबर होता है 2r। ठीक है, 2r को लिखना है इसके बराबर 49। ठीक है, अब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर ये त्रिज्या होती है r आपकी। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या बराबर आपका देखिए यहाँ पर आएगा, ये बटे में चला जाएगा इधर 4.9/2, तो इसी से डिवाइड कर देना इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर आपका निकल कर आएगा, आर बराबर आपका निकल कर आएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो आपका कितना है 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी फिर से परिधि निकालेंगे। तो परिधि निकालेंगे तो परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, 2πr। तो अब देखिए फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, अब पाई की जगह 22/7 लगाएंगे और r की जगह क्या लिखेंगे, जो अभी आया है 2.45 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आगे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को ऊपर वाले गुणा करेंगे और 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, ऊपर वाले सबको गुणा कर लेना, नीचे वाले 7 से भाग दे देना, तो आपको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 15.4 सेंटीमीटर। आप भाग देकर देख लेना। ठीक है, गुणा करने के बाद भाग दे देना। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने पीछे क्या किया था, पहले इसको निकाला था परिधि, उसके अंदर 8 का गुणा किया था। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कितने फेरे यहाँ पर देख लगाए गए हैं, 250 लगाए गए हैं, 250 का इसके अंदर गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डोरी की कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो डोरी की आवश्यकता बराबर लिखेंगे डोरी की आवश्यकता बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसके गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 250 का कर देंगे। ठीक है, 250 गुणा 15.4, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा करिएगा, गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा ये 3850 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो एक से एक, अब इसको मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से सेंटीमीटर कितने, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से यहाँ पर भाग देना है, जब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो 100 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम 100 से भाग देंगे, ये छोटा होता है, ठीक है, मीटर बड़ा होता है, इसलिए आपको याद रखना है जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ में बदलते हैं तो भाग दिया जाता है। तो छोटी से बड़ी में बदल रहे हैं तो भाग दे रहे हैं। अगर हमको यहाँ पर ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए कहता है तो गुणा कर दे। ठीक है, 100 का, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है जो कि छोटा है और हमको मीटर में बदलना है, इसलिए यहाँ पर 100 से भाग दिया जाएगा। ठीक, मैंने अभी समझाया था ना कैसे, तो यहाँ पर इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 अंक इधर खसक जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 2, तो यहाँ पर 38.5, जीरो इधर नहीं लगाया जाता। ठीक है, याद रखना। तो ये मीटर में चेंज हो गया आपका, तो इसको मीटर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा प्यार, जो आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मीटर है आपका, याद रखिए। चलिए फिर बढ़िया से लिख देता हूँ मीटर, है ना। अब देखिए इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेमी है, 2.42 किलोमीटर चलने में पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो इसको भी सेम उसी तरह करना है, व्यास को पहले त्रिज्या में बदलना है, तो आइए कर लेते हैं। तो अब हम आपको जल्दी से बताएंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया है। अब व्यास बराबर कितना हो जाएगा 77,
ठीक है। तो व्यास को हम लिखते हैं 2r से, 2r बराबर 77। तो r होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर आपका क्या है, त्रिज्या बराबर आपका आया है 77, और यहाँ पर ये बटे में 2 चला जाएगा इस साइड, तो 2 हो जाएगा। अब इसको भाग दे देना, तो r बराबर आपका कितना आ जाएगा, त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 38.5, ठीक, कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर आएगा। ये सेंटीमीटर में था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से परिधि निकालना है, तो यहाँ पर परिधि निकालेंगे, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है, परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ पर मान रख देंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7, और r का मान क्या होता है, r का मान यहाँ पर 38.5, ठीक, इतना होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इसके अंदर सबका गुणा कर लेंगे इन ऊपर वालों को, और नीचे से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 242 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे इसके बाद, आपको इसके अंदर एक चक्कर का आ गया इतना, ठीक, तो एक चक्कर में कितना आता है, एक चक्कर मतलब एक बार पहिया घूमेगा तो कितना सेंटीमीटर जाएगा, 242 सेंटीमीटर जाएगा। अब आपको बताना है कि 2.42 किलोमीटर चलने में वो कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा इसको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर 2.42 किलोमीटर चलने में लगा चक्कर है ना, इसको निकालेंगे। देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, ध्यान समझना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे बता देता हूँ, सबसे पहले इसको किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये ऊपर वाला एक चक्कर कितने सेंटीमीटर में आ रहा है आपका, तो इसको सेंटीमीटर बदलना होगा। तो देखिए किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं, फिर मीटर से सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए, तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2.42 के अंदर अगर आप, ठीक है, अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो किस में बदलेगा, ये मीटर में बदलेगा, ठीक है। तो एक मीटर में कितने, एक मीटर बराबर देखिए फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है, इस साइड देखिए 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 किलोमीटर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए बड़ा कौन सा होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। बड़ा यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए उल्टा थोड़ा हो गया है, सॉरी। देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर में, ठीक, 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, कितने मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये वाला है, 1 बराबर 1000, तो इसका 1 आदमी और इसका 1000 आदमी बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बड़ा ये वाला है किलोमीटर में, ये बड़े में है, बड़े से हम छोटे में इसको बदल रहे हैं मीटर में, तो इसका मतलब गुणा करना है छोटे में बदलने के लिए। अगर हम बड़े में बदलते हैं तो भाग दिया जाता है, अगर हम इसको बड़ा में बदलते तो यहाँ पर किलोमीटर से हम इसको किसमें बदल रहे हैं, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा, उसके बाद अब मीटर से 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मीटर बड़ा हो गया, सेंटीमीटर छोटा, तो यहाँ पर अब छोटे में और बदल रहे हैं, तो इसलिए 100 का और गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, आप सबका गुणा कर लेना। तो देखिए एक दो अंक का इसके अंदर गुणा होगा, तो ये आपका इतना हो जाएगा 242, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है और इसका गुणा होगा 100 का, तो ये दशमलव 2 जीरो है, ये इधर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब इस साइड अब सारी संख्या केवल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1000 है तो 1000 ऐसे लिख देना, ठीक है, और सेंटीमीटर लगा देना। अब इसका देखिए यहाँ पर गुणा करोगे, एक 242 का 1 में कर देना गुणा, तो 242 ही आएगा, ठीक है, और तीन जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो ऐसे लगा देना। अब ये हो गया सेंटीमीटर में, है ना, समझ में आया। अब चलिए इस साइड देखते हैं ना, ऊपर। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको इससे भाग दे देना है, ठीक है। तो आपको इससे एक चक्कर को इससे भाग दे देना है, क्योंकि ये भी अब आपका चक्कर में है, ये भी चक्कर में है, सेंटीमीटर दोनों है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कुल चक्कर, तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, 200 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगेगा, तो बस आपको यहाँ पर भाग देना और कुछ नहीं करना। प्यार बच्चों 4 2 यहाँ पर लिखना 24/2000, ठीक है, और भाग दे देना। अब आप दोनों सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देना, और ये ऊपर जो अभी यहाँ पर ये वाला है आपका 242, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, केवल चक्कर आपका बचेगा। चक्कर बराबर कितना बचेगा, तो चक्कर बराबर आपका देखिए 242 से 242, 242 से कम 242, ये भी एक बार में, तो ऊपर एक एक और 3 जीरो बचे हैं, तो 1 3 जीरो, नीचे एक बचा है तो नीचे एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए मैं लिख देता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। अब आपका टोटल चक्कर कितना आ गया, चक्कर बराबर 1000, ठीक, कितना 1000 है ना,
तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक, टोटल आपका। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। आइए चलते हैं इसके बाद हम इसके 4 नंबर क्वेश्चन पर और उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए प्यार, जो इसका 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करें कि यहाँ पर 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए, तो 8 चक्कर बराबर, तो 8 चक्कर बराबर 1 किलोमीटर लिखना होगा आपको, क्योंकि 8 चक्कर को हम बना रहे हैं 1 किलोमीटर बराबर, तो 8 चक्कर बराबर आपको 1 किलोमीटर करना होगा, पहला नंबर तो ये मानना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इसको किलोमीटर को किसमें बनाना होगा? डेसीमीटर में बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम किस में बनाएंगे? सबसे पहले इसको हम मीटर में बनाएंगे, ठीक है। मीटर के बाद फिर डेसीमीटर में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेसीमीटर में बनाने के लिए याद रखना, ठीक है, मीटर में बनाने के लिए मैंने बताया था आपको 1000 का गुणा करना है, तो यहाँ पर 1000 का गुणा करेंगे तो मीटर में बन गया। इसी के अंदर अगर हम 10 का और गुणा कर देते हैं तो ये डेसीमीटर में बन जाता है, ठीक है। अगर 100 का करते हैं तो ये सेंटीमीटर में बनता है, उससे पहले अगर 10 का करते हो तो डेसीमीटर में बनता है, ठीक। तो हमने डेसीमीटर में इसको बना लिया है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसका गुणा कर देना है इसके अंदर, तो हो जाएगा 4 जीरो यहाँ पर, है ना। तो ये डेसीमीटर में हो गया है आपका। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी चलनी है, तो यहाँ पर एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो देखिए ध्यान से, तो एक चक्कर में दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 8 से भाग दे देंगे तो एक चक्कर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी, अब निकालेंगे एक चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा। तो देखिए एक चक्कर में इधर देखिए 8 का अगर इसके अंदर गुणा रहता है तो ये 8 चक्कर होता है, और इसी 8 को क्या करते हैं हम यहाँ पर अब नीचे ले जाएंगे इस साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 8 एक कमाटर होता है, यहाँ पर भी 8 है, तो इधर 8 इधर चला जाएगा तो केवल इधर 1 बचेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपका इतना था, तो इसी के अंदर क्या करना है आपको भाग दे देना है, ठीक, 8 से। तो 8 से जब भाग दोगे तो ये डेसीमीटर में था तो डेसीमीटर में ही रहेगा, ठीक है। तो 8 से आपको भाग दे देना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1250 डेसीमीटर। कितना चलेगा एक चक्कर में? 1250 डेसीमीटर चलेगा, ठीक। 8 चक्कर में चल रहा था इतना और एक चक्कर में चलेगा इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पर वृत्त की परिधि निकालना होगा, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि निकालेंगे वृत्त की, तो वृत्त की परिधि मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान को रखेंगे 2 लिखना है, पाई का मान 22/7 रखना है, आर का मान क्या और निकला भी, आर का मान अभी आपका नहीं निकला है, ठीक है। तो आर का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आर आपका आर ही रहने देंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर आपको लिख देना है वृत्त की परिधि बराबर, ये निकला है आपका 1250, ठीक, इस तरह से लिख देना है। अब आपको प्यार जो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको पूछ रहा था व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक। तो व्यास ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, व्यास का याद है 2r होता है, क्या आता है 2r होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था। तो 2r इस साइड रहेगा और इसको उधर भेजना होगा, तो 2r यहाँ पर रहेगा, 2r बराबर होता है व्यास, ठीक है, आपको पता है ना, तो 2r बराबर व्यास होता है। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे 22/7 को, तो यहाँ पर 1250 गुणे, अब देखिए 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे, उल्टा हो जाता है उस साइड जाने पर, ठीक है, और 22 नीचे चला जाएगा। अब इसको इसको गुणा करके भाग दे देना आप, तो गुणा करके जब भाग दे दोगे प्यारे, तो आपका कितना आ जाएगा व्यास बराबर, तो व्यास बराबर आपका आएगा 397.7 डेसीमीटर, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके बाद अब इसके लास्ट क्वेश्चन पर, 5th नंबर वाले। आज हम केवल 5 तक क्वेश्चन ही देखेंगे, कल की वीडियो में इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको दिया गया है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाते हैं, प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर चांदी के तार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, 10 छल्ले, 10 छल्लों में लगा चांदी, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे 10 छल्लों में लगा चांदी का तार, तो 10 छल्लों में लगा
तार, ठीक है। 10 छल्लों में कितना तार लगेगा, तो ये आपको दिया गया है बुक के अंदर, कितना लगेगा, जितना उसकी परिधि होगी और उसके, क्योंकि छल्ला है तो छल्ले के अंदर परिधि आएगी ही, तो परिधि के अंदर 10 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2πr इंटू 10। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। कभी भी आपको 10 छल्लों में लगातार अगर निकालना है तो पहले उसका जितना व्यास है, छल्ला बनता है तो उसके चारों तरफ में गुणा कर देना है 10 का, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 20πr, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आइए प्रश्न के अनुसार करते हैं इसको। तो हमको यहाँ पर कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 66 सेंटीमीटर सेमी चांदी में तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 66 चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 20πr पहले लिखना है, इसके बराबर क्या करना है, 66 को लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर r आपको निकालना होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 66 बटे में 20, और ये पाई जो है ये भी बटे में ही चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ दोनों बटे में जाएंगे। देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 66 बटे 20 यहाँ पर गुड़े पाई का मान क्या था 22/7, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे, तो इसको ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर देना, नीचे वाले को नीचे गुणा कर देना और सरल कर लेना, ठीक है। तो r का मान आपका कितना आ जाएगा, 1.05 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर टोटल कितने बताने हैं, आपको यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर प्रत्येक छल्ले का व्यास निकालना था, तो व्यास बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2r होता है, तो मैंने बताया था आपको व्यास बराबर होता है 2r, तो 2r आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर 2 और r का मान अभी निकला है इतना 1.05, तो 1.05 को इसके अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुणा करने पर 2.1, ठीक है। जीरो पीछे नहीं लगाया जाता है, इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 18B के 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। अभी इसके अंदर 4 क्वेश्चन रह जाते हैं आपके, उसको मैं कल की वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।